यह जो एक गिलास पानी आप देख रहे हैं, जिसे हम रोज सुबह उठकर बिना सोचे समझे पी लेते हैं, यह देखने में सच में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असली मतलब समझने के लिए आइए चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में और मिलते हैं 45 साल की कमला बाई से। इनकी सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके घर में ना तो पानी है और ना ही कॉलोनी में कोई नल। इस मजबूरी के चलते उन्हें रोज पैदल 5 किलोमीटर चलना पड़ता है, वह भी एक भारी मटका सर पर रखकर, जबकि उनके दोनों पैर तपती मिट्टी में जल रहे होते हैं और वहाँ चलने के लिए कोई पक्का रास्ता भी नहीं होता। अगर आप ध्यान दें तो उनकी आधी जिंदगी सिर्फ पानी ढूंढने में ही निकल जाती है। और दोस्तों, यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह आज की और इसी वक्त की सबसे कड़ी हकीकत है। दरअसल यूएन वाटर रिपोर्ट साफ कहती है कि 2030 आते आते दुनिया की 40% आबादी के पास पीने का साफ पानी नहीं होगा। अगर यह बात सुनकर भी आपको डर नहीं लगा तो आज की वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आप जो पानी पीते हो, जिस पानी से अपनी गाड़ी को धोते हो और जिसे बिना सोचे फ्लश कर देते हो, वह बहुत जल्द खत्म होने वाला है। पर मुझे यकीन है कि आज इस वीडियो के अंत तक आप पानी को कभी वेस्ट नहीं करोगे। अब इस क्राइसिस को गहराई से समझने के लिए पहले एक बेसिक चीज पर ध्यान देते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ी तो जरूर थी, पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। बात दरअसल यह है कि धरती पर पानी तो बहुत है, लेकिन उसका सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, जबकि बाकी 97% समुद्र का खारा पानी है, जो सीधे तौर पर किसी काम का नहीं आता। और इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि उस बचे हुए 3% का भी 2/3 हिस्सा ग्लेशियर और बर्फ में जमा हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी आज सिर्फ 1% से भी कम फ्रेश वाटर पर जिंदा है। यही वजह है कि दुनिया के कुछ देश पहले से ही इस पानी की जंग में उतर चुके हैं, जैसे कि यमन, जॉर्डन, लीबिया और पाकिस्तान, जो आज दुनिया के टॉप वाटर स्ट्रेस्ड नेशन में गिने जाते हैं। आपको 2018 का केप टाउन तो याद ही होगा, जब साउथ अफ्रीका का यह 40 लाख लोगों का शहर डे जीरो की तरफ बढ़ रहा था। डे जीरो यानी वह दिन जब शहर का पानी ऑफिशियल तौर पर बंद हो जाता है और लोगों को लाइन में लगकर पूरे दिन के लिए सिर्फ 25 लीटर पानी मिलता है। जरा सोचिए, सिर्फ 25 लीटर में पूरा दिन गुजारना होगा, कैसे होगा। खैर, केप टाउन तो जैसे तैसे बच गया, पर अराल सी का क्या हुआ। 1960 में जो सेंट्रल एशिया का एक सबसे बड़ा और खूबसूरत समुद्र हुआ करता था, आज नासा की इमेजेज गवाह है कि 40 साल के अंदर वह जिंदा समुद्र एक सूखा रेगिस्तान बन गया और आज भी वहाँ जहाज मिट्टी के ढेर पर खड़े हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह संकट सिर्फ दूसरे देशों में है तो आप गलत हैं, क्योंकि यह क्राइसिस अब हमारे बीच आ चुकी है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज इस आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिसके चलते ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं और मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है कि एक तरफ बाढ़ आती है तो दूसरी तरफ सूखा पड़ जाता है। इसके अलावा हम जमीन के अंदर का पानी इतनी बेरहमी से खींच रहे हैं कि जैसे कल सुबह ही नहीं होगी। इसका नतीजा यह है कि जो पानी जमीन के अंदर हजारों सालों में जमा हुआ, उसे हमने सिर्फ एक जनरेशन में पूरी तरह निकाल दिया है। और अब तो पानी एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है, क्योंकि नाइल रिवर पर इजिप्ट और इथियोपिया आमने सामने है, जबकि मेकॉन्ग रिवर पर चाइना ने डैम्स बनाकर नीचे के देशों जैसे थाईलैंड और वियतनाम को प्यासा मार दिया। इसलिए एक्सपर्ट आज खुलेआम कह रहे हैं कि अगले 50 साल की जंग तेल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पानी के लिए होगी। अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो डेटा और भी डराने वाला है। इंडिया में दुनिया का 18% पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% पानी ही पीने का मौजूद है, यानी 18% लोग और सिर्फ 4% पानी। इस बात का सबसे बड़ा सबूत जून 2019 में चेन्नई में देखने को मिला, जो इंडिया का छठा सबसे बड़ा शहर है। वहाँ के चारों बड़े रिजर्वायर पूरी तरह सूख गए थे, जिसके नतीजतन होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स में पानी खत्म हो गया और यहाँ तक कि IT ऑफिसेज के वॉशरूम भी लॉक कर दिए गए। उस वक्त लोगों को वाटर टैंकर्स के पीछे घंटों लाइन लगानी पड़ी और दरअसल यही इंडिया का डे जीरो था, जो हमारे ही समय में हमारी आंखों के सामने हुआ। पर दुख की बात यह है कि यह आग सिर्फ चेन्नई तक सीमित नहीं है, बल्कि बेंगलुरु आज भी टैंकर्स पर जिंदा है। दिल्ली का ग्राउंड वाटर हर साल नीचे जा रहा है और हैदराबाद, पुणे से लेकर जयपुर तक सब अगले शिकार बनने की लाइन में खड़े हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा में फसल उगाने के लिए जमीन को इतना निचोड़ा गया है कि वाटर लेवल 15 मीटर तक नीचे चला गया। और तो और, जो गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, वह आज दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक बन चुकी है। जबकि यमुना का एक बड़ा हिस्सा तो डेड जोन बन चुका है, जहां मछलियां भी सांस तक नहीं ले सकती। लेकिन इस सब के बावजूद हम शहरों में क्या कर रहे हैं? हम 20,000 रुपये का RO फिल्टर लगाते हैं, जो हमें 1 लीटर पीने का पानी देने के बदले 3 लीटर साफ पानी सीधा नाली में बहा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह नौबत आई क्यों? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण हमारी खेती है,
क्योंकि FAO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का 80% पानी सिर्फ खेती में जाता है। और अफसोस की बात यह है कि आज भी हम खेती के लिए उन्हीं पुराने और वेस्टफुल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण है पॉपुलेशन और पॉल्यूशन। जरा सोचिए, जहां 1947 में हम 33 करोड़ थे, वहां 140 करोड़ बन चुके हैं, लेकिन हमारी नदियां तो उतनी की उतनी ही है। ऊपर से फैक्ट्रीज अपने टॉक्सिक केमिकल सीधा उन्हीं नदियों में डाल रही है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है जंगलों का लगातार कटना, जिसकी वजह से जमीन पर पेड़ नहीं बचे हैं। इसलिए जब बारिश होती है तो पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय सीधे बह जाता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, और वह है वर्चुअल वाटर। हमें लगता है कि हम सिर्फ नलके से पानी यूज करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी एक कॉटन शर्ट में 27,000 लीटर पानी खर्च होता है, और यहाँ तक कि आपकी सुबह की एक कप कॉफी को बनने में भी 140 लीटर पानी लगता है। इसका मतलब साफ है कि आप सिर्फ नलके से नहीं बल्कि अपनी प्लेट और अपनी वाटर रोब से भी पानी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब इस सब का अंजाम क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो गंदे पानी से रोज मौत होंगी, हमारा फूड प्रोडक्शन 25% तक गिर जाएगा, पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी और 2050 तक करीब 1 बिलियन लोगों को अपने ही घर छोड़कर भागना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, जब नदियां मरती हैं तो उसके आसपास बसी सिविलाइजेशन भी मिट्टी में दब जाती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ आपको डराने नहीं आए हैं, बल्कि यह उम्मीद देने भी आए हैं कि यह जंग अभी भी जीती जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप इजराइल को ही देख लिए। एक रेगिस्तान होते हुए भी वह आज एग्रीकल्चर में वर्ल्ड लीडर है, क्योंकि उन्होंने पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं की। वहीं सिंगापुर को देखिए, जिसके पास अपना पानी नहीं था, फिर भी उन्होंने सीवेज वाटर को ट्रीट कर न्यू वाटर के नाम से उसे पीने लायक बना दिया। और हमारे यहाँ इंडिया में भी उम्मीद अभी बाकी है। जैसे कि राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने राजस्थान में जोहर जैसी हजारों साल पुरानी टेक्निक को वापस जिंदा किया, जिसके चलते उन्होंने 11,000 से ज़्यादा वाटर स्ट्रक्चर बनाकर सूखी नदियों में वापस पानी ला दिया। उन्हें इस काम के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें हमारा पुराना ज्ञान याद दिलाया। तो अब बात आती है कि इस क्राइसिस को रोकने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 छोटी सिंपल चीज़ें करनी है। पहला, अपना शावर टाइम आज से ही 2 मिनट कम कर दीजिए, जिससे एक इंसान पर साल का करीब 7,000 लीटर पानी बचेगा। दूसरी, जो 3 लीटर पानी आपका आरओ बेकार समझकर फेंक रहा है, उसे एक बाल्टी में जमा करें ताकि वह प्लांट्स में पोछा लगाने में या फ्लश में यूज हो सके। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, अपनी छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बेसिक सिस्टम लगवाएं, जो मुश्किल से 500 से 1,000 रुपये में बन जाता है। बस एक बार आंखें बंद करके 2050 के बारे में सोचिए। अगर आज हम नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं जब राशन कार्ड की तरह वाटर कार्ड्स बनेंगे, और जब वह कमलाबाई की बेटी अपनी माँ से पूछेगी कि माँ पानी कहाँ से आता था, तो शायद उनके पास देने के लिए कोई जवाब न हो। लेकिन यह सब होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी भी वक्त है। हालांकि वह वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए आज खुद से यह प्रॉमिस करें कि आप पानी की इस जंग में सही साइड पर खड़े होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके शहर या गांव में पानी की अभी क्या सिचुएशन है। क्या वहां पानी रोज आता है या आपको भी टैंकर मंगवाना पड़ता है? यह कन्वर्सेशन शुरू करना बहुत जरूरी है। साथ ही इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो ब्रश करते वक्त नलका खुला छोड़ देता है।